गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। केवल आज हम लोग थियरी पढ़ेंगे। इसमें तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तीन चीज़ें नहीं हैं, तीन चीज़ आज पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्व बल क्या है। ये तीन हेडिंग बेटा मैं इसलिए विशेष रूप से लिया हूं कि बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, कहाँ गुरुत्व बल लिखें, कहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लिखें, या गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये चीज। चलिए, आप लोग एक चीज जानते हैं, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसका वेग घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद लौट आता है, ठीक, पृथ्वी पर। या अगर इस डस्टर को अगर हम छोड़ दें तो कहाँ आएगा ये? पृथ्वी की तरफ नीचे आएगा। ऊपर क्यों नहीं जाता? ऊपर क्यों नहीं जाता? क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। अपने केंद्र की तरफ क्या करती है? खींचती है, आकर्षित करती है। इस संदर्भ में हमें यह भी जानना होगा, क्या पृथ्वी ही प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपने केंद्र की तरफ, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, या अन्य चीजें भी? बेटा एक बात बताऊं, जैसा कि मैं पढ़ा हूं, जो मुझे जानकारी है, पढ़ने से जो जानकारी है, मैं अपनी चीज कुछ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। जो पढ़ी पढ़ाई चीजें वही बताते हैं हम लोग आपको, हम ही नहीं, सारे अध्यापक बताते हैं। अपनी चीज तो कोई बताता नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जब नई चीज का शोध करते हैं तब वो आपको बताते हैं अपनी बात को। जैसे न्यूटन साहब ने बताया, तमाम वैज्ञानिक हैं बताया, तो वो अपनी चीज बताते हैं, हम लोग उनकी बातों को बताते हैं। जैसे सपोज करिए, ये मेरा एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, ये दोनों पंजे भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान, केवल पृथ्वी ही नहीं, पंजे भी। देखिए, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। ये पिंड ये इसको आकर्षित कर रहा है और ये पिंड इसको आकर्षित कर रहा है। यानी पूरे ब्रह्मांड में, जैसे हाँ क्लास में आप लोग बैठे हो तो आप दो छात्रों के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। जैसे मैं यहाँ कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ये मोबाइल और हमारे बीच भी आकर्षण बल लग रहा है। हमारे और इस ब्लैक बोर्ड के बीच एक खिंचाव बल लग रहा है। मैं ब्लैक बोर्ड को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ मतलब अपने केंद्र की तरफ। अपनी तरफ का मतलब क्या है? अपने केंद्र की तरफ। तो बेटा ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जितना देख सकते हो, सूरज, चांद, तारा, जितना कुछ भी देख रहे हो, सब एक दूसरे को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं। सब के सब एक दूसरे को अपने केंद्र की तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं।
अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस बल से एक पिंड दूसरे पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण है क्या? यह घटना है। यह क्या है? घटना है। कहते हो ना कि घटना घट गई। यह घटना है। कैसी घटना? वह घटना जिसके कारण एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक पिंड, वह घटना जिसके कारण एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ घटना है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण जो अकेला लिखा गया है, ये घटना है। वह घटना जिसके कारण एक पिंड दूसरे पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है। ये चीज हो गई। अगर यही गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी के टर्म में लिया जाए, क्या? पृथ्वी के टर्म में। ठीक है। इसे यहां कहा एक पिंड दूसरे पिंड को, एक पिंड दूसरे पिंड को जिस बल से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। ठीक है। एक गुरुत्वाकर्षण बल तो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। लेकिन जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब गुरुत्वीय बल की बात आ जाए तो आप समझ जाइए कि यहां पृथ्वी द्वारा आरोपित बल की बात कह रहा है। पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल की बात कर रहा है। एक गुरुत्व बल जो है इसको गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वीय बल। ठीक है। जब गुरुत्व बल की बात आ जाए तो वहां आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि पृथ्वी वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक। और जब पृथ्वी की बात न आए, जब पृथ्वी की बात न आए, ठीक है, केवल गुरुत्वाकर्षण की बात आए, क्या? गुरुत्वाकर्षण की बात आए तो वहां पृथ्वी की बात कट जाती है इंक्लूड, पृथ्वी भी उसी में इंक्लूड है ना। गुरुत्वीय बल में पृथ्वी अनिवार्य है। पृथ्वी द्वारा आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल वो गुरुत्वीय बल है। अब किसी अन्य पिंड द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया आकर्षण बल वह क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तो फिर से सुनिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक दो पिंड जिस बल से एक दूसरे को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ब्रह्मांड में कोई दो पिंड जिस बल से एक दूसरे को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। और वह घटना जिसके कारण कोई पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है उस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण घटना है, ध्यान दीजिएगा। गुरुत्व बल वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को, यहां पृथ्वी की बात आ गई, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को
अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को कई बार देखें, समझें, लिखवाने वाला काम कल करूँगा। एक चीज़ और है, एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अगर मान लीजिए कोई दो पिंड है, एक पिंड ए है, इसका द्रव्यमान m1 है, एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m2 है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी r है। ठीक है, प्रश्न उठता है ना कि अगर हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है या हर पिंड एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी चीज क्या? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी दुगुना कर दिए तो दो दूनी दो घाते दो, कितना हुआ? 4, बल 1/4 हो जाएगा। अगर दूरी को 3 गुना कर दिए तो बल कितना हो जाएगा? 1/3 घाते 2, मतलब 1/9 गुना हो जाएगा। यानी दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत तेजी से घटता है। तो दो चीजें हैं बेटा, इसको कल फिर समझाऊंगा, समझाऊंगा कम, लिखाऊंगा ज़्यादा। समझ लीजिए कायदे से। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को मिला दें, यह समानुपाती m1 m2 अपान r²। ठीक है बेटा, अगर वो समानुपाती हुआ, ये बराबर कब होगा? जब इसमें किसी नियतांक का गुणा करते हैं। नियत अंक उसको कहते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट। ये बाय प्रैक्टिकल, ठीक है, ये देखा गया है कि F बराबर होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन, इसका मान कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, m1 m2 अपान r²। ये कांस्टेंट निकाला गया है प्रैक्टिकल के हिसाब से, प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके कांस्टेंट निकाला गया है। इसको g से प्रदर्शित करते हैं। यह बराबर g m1 m2 अपान r²। यही बेटा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये, या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन साहब ने। इस नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन साहब ने प्रतिपादित किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपको रिटन वर्क दिया जाएगा। थैंक यू so much for watching video.